चल तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी आंख जदों आऊगी तां पता लगूगा दिल नाल वारी नहीं तू लाउण वालिए दिल तेरा जदों टुटूगा तां मैं आपको सच बताऊं कि इस समय आप किनके साथ बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उठ के आपकी संगत। जैसे मैंने अभी देखा है कि एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने किया, और कि वो ये कि मतलब देयर आर सर्टेन स्टूडेंट हु आर एब्सेंट इन द क्लास, ठीक है, दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, ठीक है, एक जगह पर रह रहे हैं, एक एब्सेंट, दो एब्सेंट, तीन एब्सेंट, और अधिकांश 4-6 लोग एक साथ एब्सेंट रहने लगे क्लास में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यह है इन्फ्लुएंस का असर, और इससे होता है विनाश। ये आपको जो है वो आपको जो है ये चीजें क्या करेगा, ये चीजों को बदलना शुरू कर देगा आपको, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि आप है ना, जैसे जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे एक बहुत दोस्त हुआ करते थे 12th क्लास में के दौरान। उसके बाद फिर जब मैं तैयारी शुरू किया 12th के बाद, मैंने 1 साल रिपीट किया, पढ़ाई किया मैंने। तो मेरा एक फ्रेंड जो जिससे मैंने स्कूल टाइम में बहुत कम बात की थी, स्कूल टाइम में कम बात की थी मैंने, वो मेरा पढ़ते के समय का तब अच्छा फ्रेंड बन गया, अतुल जैन। अभी भी इंदौर में आप गूगल भी करेंगे तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन इंदौर, ठीक है, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इंदौर के अंदर वो। तो वो पीएमटी के समय वो मेरे घर में उसके घर जाया करता था हम पढ़ने के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने एक सिंपल सा नियम बना रखा था कि कोई भी चर्चा जब करेंगे वो बस मेडिकल एंट्रेंस के आसपास ही होगी, वो सब्जेक्ट के ऊपर होगी, ठीक है। जितना मन किया तो टीचर की बुराई करेंगे साथ बैठ के, ठीक है ना। जब ज्यादा मन किया, कभी कभी आदमी को थोड़ा मसाला चाहिए होता है जिंदगी में, लेकिन कुछ और बात नहीं करेंगे इसके अलावा, ठीक है, समझ रहे ना, कोई बात नहीं करेंगे, दूसरा कोई मुद्दा चर्चा ही नहीं करेंगे। तो हम तो फिजिक्स के क्वेश्चन साथ मिलके लगाया करते थे। उसने मुझसे पूछा एक दिन ऐसे ही, पता गेहूं C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है? मैंने C4 बोल दिया। उसने कहा C3 होता है, C4 मक्का होता है, मेज होता है C4, है ना, ठीक है। ऐसे कई इंसिडेंट्स घटे। मैंने कुछ पूछा, उसने, जब मैं पीएमटी का पेपर देने गया तो मेरे बॉटनी वाले पोर्शन, उस समय पीएमटी में 4-5 पेपर होते थे। फिजिक्स का पेपर 3 घंटे का, 3 घंटे का केमिस्ट्री का, 3 घंटे का बॉटनी का, 3 घंटे का जूलॉजी का, और इंग्लिश। फेल हो गए तो एमबीबीएस नहीं मिलेगा, क्वालिफाइंग था। इंग्लिश की ट्यूशन की है हम लोगों ने, डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस, ना ये ना वो ना, तब तमाम चीजें ना, नाउन ना, ये सब जो बचपन में पढ़ते थे वो पीएमटी के समय पढ़ना पड़ रहा था। वीकेंड में क्लास थे एक सर इंग्लिश वाले सर, और बोलते थे कि एमबीबीएस करना है तो, क्योंकि एमबीबीएस और वीडीएस तभी मिलेगा आपको जब आपको इंग्लिश में आप पास होंगे, नहीं तो आपको मिलेगा क्या, बीएएमएस और बीएचएमएस मिलेगा। एमबीबीएस, बीडीएस और वीवीएससी वेटनरी के लिए इंग्लिश कंपलसरी था पास होना। 5 पेपर, 3 दिन चलता था एग्जाम। सुबह 3 घंटे का पेपर, फिर 2 घंटे के बाद फिर 3 घंटे का पेपर, और 100 क्वेश्चन आते थे उसमें, और वो अच्छे खासे आते थे। वो पुराने पेपर, कभी 94 की बात, 96 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर तो धीमे धीमे सिस्टम आसान होना शुरू हुआ अलग तरीके से। तो खैर, तो उस समय हम लोग क्वेश्चन लगाया। तो मैंने बॉटनी पेपर खोला तो पहला क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई विच इज नॉट ए C3 प्लांट, नॉट ए C4 प्लांट। उसमें गेहूं था। मैंने कहा 4 नंबर तो अतुल दे गया मेरे को ये, ठीक है, नहीं तो भूल जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप अच्छे लोगों के साथ पढ़ते हैं ना, आप जो है वो अच्छी संगत में आप साथ में स्टडी करते हैं ना, तो उसका फायदा मिलता है उसका। कभी कभी हम लोग फिजिक्स लगाते थे ना, कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं बनते थे, कुछ उसको नहीं बनते थे, और कई बार वो सिली मिस्टेक करता था क्वेश्चन, कई बार मैं करता था। तो वो मुझे बताता कि तूने ये नहीं किया, तूने ये वाला तू भूल गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो उसको देख इसमें ये लिखा था, तूने इसको कन्वर्ट नहीं किया, इसको तूने ये अलग होता ना, वो कई कन्वर्जन होते हैं कि ये CGHS में, इसमें क्या CGI कौन कौन से होते हैं फिजिक्स में ना, कि वो कन्वर्जन होते हैं, वो कन्वर्जन तुमने नहीं किए। तो वो सब हम किया करते थे, ठीक है। फिर मैं उसको बताता कि मेरा मैकेनिक्स अच्छा हिस्सा था, मैं देख फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा इसका जल्दी से, ठीक है ना, तू ऐसे कर रहा था, तू गलती कर रहा था, देख इसका शॉर्टकट ये है। तो मतलब क्रिएटिव चर्चा जो होती है ना, वो आपको रिजल्ट में हेल्प करती है, पर सिर्फ चर्चा हेल्प नहीं करती है, पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपका सब कुछ डिसाइड होता है कि आप किन लोगों के बीच में एवरेजिंग कहां हो रहा है आपका जाके। आपका एवरेजिंग बिलो होगा ना, तो फिर आप डाउन कर जाएंगे आप, ठीक है ना।
चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि बेटा एक तो ये यार, तो एक एक लाइन जो आपको मैं जहां कहा था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, उनको जरूर एक बार रिकॉल किया करो। ठीक, मैं जो जहां से बात शुरू किया था कि प्लीज जब कभी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं अपने दोस्त से पूछिए उसमें कि पूछिए उसको कि ये लाइन को यदि ऐसे लिखा हो तो बताओ, लाइन को ट्विस्ट करके पूछिए कि बता सही है कि नहीं है, गलत है ये। एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं, ये लाइन सही है कि गलत है, सामने वाला सोच के बताएगा कि गलत है, फिर वो एक लाइन पूछेगा तुमसे सही है कि गलत है बताओ। आपको टाइम भी तो पास करना है ना 24 घंटे में, तो टाइम पास करने के लिए एनसीईआरटी को जरिया बनाइए। टाइम पास करने के लिए रील शॉर्ट्स ये वो उठा पटक करने को, वो अपने को जिंदगी भर करना, अपन कॉलेज पहुंच के रील बनाएंगे ये सोच लो। ठीक है, अभी क्या दूसरे की रील देखना। ठीक है।